हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर सीरीज में आपको कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल के बारे में मैंने पढ़ाया था, और यहाँ पर भी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड एंगल कराऊंगा, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। और ना ही बोर्ड एग्जाम के लिए, ये कोई भी एग्जाम दोगे, किसी भी बोर्ड का एग्जाम दोगे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा करते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि अभी पेन और कॉपी लेकर के बैठो और मेरे साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और देखना है कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने का तरीके का सीखना है, ठीक है ना। अप्रोच देखना है कि मेरा अप्रोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप मेरे से अप्रोच सीखना और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, और तब जा करके आप घर पे खुद से प्रैक्टिस करोगे, तब जा करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको ऑलरेडी अपने आप को तैयार रखना होगा पहले से, ताकि क्वेश्चन आए और आराम से उसका सोल्यूशन हम निकाल पाए। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा से हुआ है, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारी क्वेश्चन छूट जाएगी, ठीक है ना। आगे की कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो या सब्जेक्ट, ठीक है ना। ज्यादा टाइम लोगे किसी क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन छूटेगा तो भाई नंबर कम आएगा किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपको हर क्वेश्चन को छूना है, टच करना है, तो आपके पास प्रैक्टिस अच्छा से होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। से मैथ का क्या है कि भाई मैथ एक तरह से देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ऐसे कहते हैं लोग कि इसमें ज्यादा टीचर लोग नंबर नहीं काटते। तो आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अभी 3-4 महीने में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। बेहतर है कि भाई अच्छा नंबर आ जाए, समझ गए। मान लो कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छा नंबर नहीं है, तो उससे बेहतर है कि हम अपने आप को पहले से हम मेहनत करने के लिए तैयार कर ले, ताकि एग्जाम के समय जो आने वाला है उसमें हम रिलैक्स महसूस कर सके, ठीक है ना। मान लो कि अगर आप अभी नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम है, फरवरी या मार्च में एग्जाम होगा, तो आप क्या करते हो कि अभी नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना। जब एग्जाम बचता है तो 2 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो। उससे क्या होता है कि भाई दिमाग पे इतना ज्यादा बर्डन होता है ना, तो दिमाग ऐसे करता है कि क्या पढ़े यार, इसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, ठीक है ना। इसको पढ़ रहा है, उसको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, मतलब इधर इतना मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि आपको क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना, खुद पता नहीं चलता है, ठीक है ना। उस समय आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगने लगता है। इससे बेहतर है कि हम पहले से अपने आप को तैयार कर ले, ठीक है ना। सब चीज को इंपॉर्टेंस दे करके चले, ताकि भाई हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बनाए हुए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे तो वही एग्जाम है, ऐसा थोड़े होता है, कभी रिपीट नहीं होता है क्वेश्चन। हाँ, डिजिट कंसेप्ट सेम हो, लेकिन उसका जो डाटा होता है वह अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो डाटा अलग अलग हो जाता है, तो वही लोग सॉल्व कर पाएंगे, वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चन को जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस पे, ठीक है ना। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए होंगे, तो उससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो डाटा चेंज होकर के आ जाए, फिर भी वो क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, समझ गए। अभी मेरे पास एग्जाम के लिए कम से कम 3-4 महीने बाकी है, ठीक है ना। आप लोग को एग्जाम जो है, तो पहले से आप अपने आप को इतना तैयार कर लो कि आने वाले समय में आपके दिमाग पे बर्डन ना हो। आराम से बिंदास एकदम एग्जाम से पहले रिलैक्स फील करके एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग अभी से नहीं पढ़ेंगे, 2 महीना बाद जब ठंडी का दिन आ जाएगा, ठीक है ना, तब से पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। तब तो ठंडे के दिन में और लोग सोते हैं, पता चला कि अभी पे इतना पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिवाइज कर लो, ठीक है। बाद में समय नहीं मिलेगा। तो हम लोग बिना देर किए हुए अपने क्लास की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन किस टाइप का है, ठीक है। एक बार मैं सब कुछ चेक कर लेता हूँ, साउंड वाउंड सब ठीक है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। तो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे आज, वह होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि हम आपको बताए थे फॉर्मूला, ठीक है ना। इस लेक्चर सीरीज में प्रीवियस लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको आप देख लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, तब जाकर के ये क्लास समझ में आएगा। और उसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसका प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना। कहीं पे डाउट रहे तो आप कमेंट करके बताना, मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बिना देर के अपने क्लास को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। आप लोग समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, यदि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर कॉस थीटा हो, तो थीटा का मान निकाले। तो थीटा का मान निकाले
या जहां थीटा प्लस 36 डिग्री एक न्यून कोण है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सभी लोग एक बार आराम से इस क्वेश्चन को पहले देखो, ठीक है ना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है ना, पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना नहीं है सब। ठीक है, मैं क्वेश्चन का लगा देता हूँ स्क्रीन, ठीक है ना। चलो, ये क्वेश्चन है आपका, यदि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान निकाले, जहां थीटा प्लस 36 डिग्री एक न्यून कोण है। ये आपका स्क्रीन आ गया क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, मैं कुछ सेकंड का समय देता हूं पढ़ने के लिए। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना, अच्छे से। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने से क्या फायदा होता है, मान लो अगर आपको कोई काम करना है, जैसे कि आपको कोई बिजनेस ही करना है, अगर बिना प्लान बनाए हुए अगर आप कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना, मान लो कोई बिजनेस करना चाहते हो, बिना प्लान बनाए हुए, बिना रिसर्च किए हुए आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो बिजनेस का चांस है 100% चांस है कि वो बिजनेस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों फेल होगा, क्योंकि आप उस टॉपिक पे रिसर्च नहीं किए हो, ठीक है ना, कि मैं इस चीज का बिजनेस करूंगा तो कैसा चलेगा, इस चीज का डिमांड है या नहीं मार्केट में, ये सब देखना पड़ता है, समझ गए। अगर बिना सोचे समझे आप बिजनेस कर लोगे, ठीक है ना, अगर बिना सोचे समझे अगर आप बिजनेस कर लोगे तो बिजनेस का फेल होने का चांस 100% होता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि कोई भी काम करने से पहले हमको क्या करना होगा, कोई भी काम करने से पहले हमको ये करना होगा कि हम पहले जो, जैसे बिजनेस ही ले लो, ठीक है ना, पहले कोई बिजनेस ही ले लो, ठीक है, जब बिजनेस अगर आप करने जाते हो ना तो पूरा फुल रिसर्च के साथ, किसी के घर में बिजनेस होता है ना, तो कोई भी कर रहे हो बिजनेस तो फुल रिसर्च के साथ घर के जो भी गार्जियन लोग होते हैं वो उस पे सहमति जताते हैं कि ये चीज सही है या नहीं, ठीक है ना, तब जाकर के वो आगे चलते हैं, तब जाकर के उनका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसी तरह समझना, उसी बात से रिलेट करना, अगर इस क्वेश्चन को समझना है आपको, तो क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप बिना सोचे समझे क्वेश्चन में हाथ लगा देते हो, ठीक है ना, तो यहीं से आपका क्या है भाई, क्या बोलते हैं ना, कि आप यहीं से आप गलती करना स्टार्ट कर देते हो, यहीं से आपका आप डिमोटिवेट हो जाते हो, क्वेश्चन नहीं बनेगा, डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आप क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं उनको क्वेश्चन समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो क्वेश्चन को 4 बार भी पढ़े क्वेश्चन नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में समझ में नहीं आएगा, 3 बार में समझ में नहीं आएगा, चौथा बार में 100% क्वेश्चन समझ में आएगा। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको अब देखना कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, अब रास्ता देखना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, दिमाग लगाओगे उसमें। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन लिख दिए, अब लिखते मात्र तुम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दिया। अगर ऐसे करोगे तो भाई परीक्षा में किसी भी एग्जाम में फंसोगे। थोड़ा सोचोगे कि क्वेश्चन में क्या करना है, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझो, क्वेश्चन में क्या करना है थोड़ा दिमाग लगा कर सोचो, उसके बाद आगे बढ़ो, तब जाकर के आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है ना, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आप मेरी बात को समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कोई भी सब्जेक्ट का, पहले आप सोचो समझो, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है ना, तब जाकर के आंसर अच्छा निकल पाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट बनाने पे मत भिड़ो, बनाने पे भिड़ गए तो मैथ तुम नहीं बना रहे हो, समझ लो कि भाई तुम रट्टू तोता हो और रट्टू तोता की तरह हर चीज करते जा रहे हो। ठीक है ना, तरीका नहीं, ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए, तरीका ऐसा अपनाओ कि जिससे तुमको फायदा हो यार। मान लो कि इस टाइप का तुमको क्वेश्चन बनाने का मैं सिखा दूं और मैं कंसेप्ट समझाऊं ही ना, तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है मेरा। ठीक है ना, तो सबसे पहला प्रायोरिटी देता हूं मैं अपने काम के लिए, तो बच्चा पहले समझे हर चीज को अच्छे से, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है,
तो आपको बस उलझाने के लिए यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, थीटा प्लस 36 डिग्री एक न्यून कोण है, ठीक है ना। ये कब काम आएगा हम आपको बताते हैं, जब थीटा का मान निकालोगे, थीटा का मान जोड़ोगे 36, थीटा के मान में 36 जोड़ोगे तो ये 90 से कम आना चाहिए। अगर 90 से कम आया तो आंसर सही है, 90 से ज्यादा आएगा आंसर गलत है। ये स्टेप, ये जो लाइन लिखा है ना, ये आंसर निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला मेरा काम है कि थीटा का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये चीज वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वाला चीज है जहां पर हम अपने आंसर को चेक करेंगे कि मेरा आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम थीटा का मान निकालेंगे, थीटा का मान निकल जाएगा, उसके बाद 36 जोड़ करके देखेंगे, अगर 90 से कम आ रहा होगा तो आंसर मेरा सही बन रहा है, अगर 90 से ज्यादा आ रहा होगा तो आंसर गलत है, ठीक है। इस चीज को समझ करके चलेंगे, ठीक है। न्यून कोण बोला है तो भाई 90 से कम होना चाहिए बस, अगर 90 से ज्यादा हुआ तो न्यून कोण नहीं होगा, वो अधिक कोण हो जाएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वे है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला नंबर चीज आपको ये पता होना चाहिए कि सर एक फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ये तो आपको पता होगा, समझ रहे हो ना, ये पढ़ाए हैं आपको। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि सर cos को साइन में बदल लो, ठीक है ना। cos थीटा को साइन में बदलो, थोड़ी देर के लिए बदलो भाई। अब बदलेगा तो नहीं, लेकिन हम बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रुक जाओ, हम लिख देते हैं यहाँ पर। पहला वे जो है मेरा इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीखो भाई। फर्स्ट वे जो है cos को साइन में बदलो, साइन में बदलो, ठीक है। तो हम यहाँ पर बदलने के लिए तैयार हैं। और कैसे बदलेंगे, तो फॉर्मूला का यूज करके बदलेंगे, बेसिक है ये चीज, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से समझने, ये चीज बेसिक है, कॉस को साइन में बदलना है। तो भाई ये जो चीज दिया गया है यहां से आप समझना, यहां पर दिया है साइन थीटा प्लस 36 डिग्री, ठीक है, बराबर, अगर मैं बोलूं आपसे एक फॉर्मूला यहां पर ध्यान से देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। ऐसे होता है फॉर्मूला, ये पढ़े हो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि सर कॉस थीटा के जगह पे आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दो, ठीक है। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है सर। तो जहां पर कॉस थीटा दिख रहा है वहां पर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया। तो बताओ भाई, इस क्वेश्चन में दिया गया था कॉस थीटा, साइन में बदल दिए, साइन में बदल दिए ना। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। पूरा साइन में बदल दिए इसको। अब हम क्या करेंगे, देखो साइन से साइन कैंसल हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ध्यान दो, पहला नंबर चीज, ये कटता वटता नहीं है, समझ रहे हो ना। एंगल बराबर होता है, ये कटता वटता नहीं है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, अब साइन से साइन कैंसल कट गया, साइन से साइन कट गया, तो बचा यहाँ पे क्या, थीटा प्लस 36 बराबर 90 माइनस थीटा। अब थीटा थीटा एक साथ लाओगे तो थीटा प्लस थीटा इधर हो जाएगा और इधर 90 माइनस 36, 2 थीटा बराबर 36 हो जाए, 54 हो जाएगा। थीटा बराबर क्या निकला भाई, थीटा बराबर निकला भाई 54/2, यानी कि थीटा बराबर आ गया आपका 27। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना। और आप देख पा रहे हो कुछ छुप रहा है तो आप मुझे बता देना। एक काम करते हैं, हम इसको और इधर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। लो, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसको एडजस्ट करने दो आगे की तरफ। इतना ही हो पाएगा, ठीक है। और शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हमको चेक करना होगा एक बार। स्क्रीन छुप रहा है क्या कुछ, हाँ छुप रहा है, ठीक है ना। चलो छोड़ो, समझ दिख रहा होगा। यहाँ पर थीटा बराबर आया है 27, ठीक है ना। थीटा बराबर 27 आया है आपका।
तो यहाँ पर लिख लो थीटा बराबर 27। अब ये मेरा आंसर सही है कि नहीं आप चेक कर लेते। थीटा प्लस 36 जोड़ो तो 27 प्लस 36 कितना हो गया भाई? 7 3 10 3 13 का 3 हाथ में 1 2 3 5 और एक 6 63 आ गया। कहने का मतलब है सर ये 63 90 से कम होता है ना 90 डिग्री से, और थीटा प्लस 36 ये न्यून कोण ही था, और 90 से कम आए एंगल तब न्यून कोण होता है। तो 63 न्यून कोण था नहीं, 63 न्यून कोण है, समझ रहे हो ना? और इसीलिए ये मेरा जो आंसर है थीटा का मान सही होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना? ये अब कैसे मान निकला आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैं दूसरे तरीका से इस क्वेश्चन को समझाता हूं, ठीक है ना? दूसरा तरीका मेरा क्या है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है, सेकेंड वे। सर आप देख रहे हो यहाँ पर ये कॉस में है, तो इसको इस बार ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है ना? इसको आप ऐसे ही छोड़ो, ठीक है? इस बार आप किसको बदलो, इस साइन को कॉस में बदल के दिखाओ सब, ठीक है ना? क्या इससे बन जाएगा क्वेश्चन? साइन को कॉस में बदलने के लिए अब देखो हमको पता है कि कॉस 90 में से थीटा घटाओगे तो साइन थीटा आएगा, साइन 90 से थीटा घटा लोगे तो कॉस थीटा आएगा। या तो साइन कॉस में बदलेगा इस तरह के फॉर्मूला में, नहीं तो कॉस साइन में बदलेगा, ठीक है ना? या तो साइन, देखो साइन कॉस में बदलेगा इस तरह के फॉर्मूला में, या कॉस साइन में बदलेगा। तो ये जो साइन दिया गया है इधर साइन, इसको तो कॉस में बदल सकते हैं ना। अब कॉस में कैसे बदलेंगे? अब देखो साइन थीटा है, थीटा की जगह पे ये पूरा का पूरा चीज दिया गया है, ठीक है ना? ये जो बखेड़ा खड़ा किया है इतना, अगर इसको तुम थीटा ही समझो, ये एंगल है, समझ रहे हो ना? थीटा प्लस 36, देख के डरना नहीं है। तो कहने का मतलब अगर सर साइन, मान लो कि कहीं पर साइन थीटा लिखा हो, तो आप वहां पर लिख सकते हो ना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तो फॉर्मूला ही बता रहा है सर, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है ना? तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसको अगर हम साइन को कॉस में बदलेंगे तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 36, ठीक है? और आ जाएगा आपका इधर कॉस थीटा, क्वेश्चन में कॉस थीटा रहेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना कैसे लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा थीटा के जगह पे है ना, मान लो कि अगर यहाँ पे हम रख देते कॉस 90 डिग्री माइनस ए रख दे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन ए, ठीक है? अगर हम ए के जगह पे थीटा रख दे तो क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, समझ गए? अगर हम यहाँ पर थीटा रखे तो यहाँ पर भी थीटा आ गया। अगर हम यहाँ पर थीटा प्लस 36 रख दे तो यहाँ पर भी कितना आएगा? थीटा प्लस 36, ठीक है ना? तो देखो ना साइन थीटा प्लस 36 के ही जगह पे तो ये सारे चीज को लिखे हैं, समझ गए? उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब देखो साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या? 90 माइनस थीटा माइनस 36 बराबर थीटा, ठीक है? 90 माइनस 36 बराबर थीटा प्लस थीटा, 90 ये आ जाएगा 54 बराबर 2 थीटा, ये थीटा बराबर आ जाएगा 27। इस केस में भी उतना ही आंसर आया जो पहले आया था, ठीक है ना? दोनों केस में सेम आंसर आया। भाई एक ही मैथ का क्वेश्चन है, 10 रास्ता से बनाओगे लेकिन आंसर एक ही आएगा, यानी कि एक ही जगह पर जाकर के तुम पहुंचोगे, ठीक है ना? तो आंसर क्या आया भाई? बराबर है, ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में भाई आंसर सिर्फ एक आएगा, ठीक है ना? आप 100 अलग अलग रास्ते से बनाओ लेकिन जगह पे पहुंचोगे, एक ही जगह पे पहुंचोगे, ठीक है ना? 27 आंसर है तो 27 ही आएगा, कोई और तरीका का यूज करोगे फिर भी, ठीक है? उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, दो तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर यहाँ पर फॉर्मूला यूज करके साइन को आप कॉस में बदल सकते हो, अगर कॉस है तो उसको आप साइन में बदल सकते हो, समझ रहे हो ना? तो इधर साइन है, इधर कॉस था, इधर साइन है इस क्वेश्चन में और इधर कॉस है, तो हम क्या किए, अगर इधर साइन दिखा ना तो मैंने चुपके से क्या कर दिया कि इस कॉस को साइन में बदल दिया पहले तरीका में। और फिर दूसरे तरीके में क्या कर दिया मैं कि मुझे दूसरे साइड में कॉस दिखा और इस साइड में साइन दिखा, तो मुझे पता है कि साइन को कॉस में बदला सकता है, तो मैंने इधर वाले साइड को मैंने कॉस में बदल दिया, और इधर तो ऑलरेडी कॉस है तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, एंगल हो जाएगा बराबर। देखो कैंसिल होता नहीं है, ठीक है ना? बस एंगल बराबर होता है, पहले बता रहे, बस समझाने के लिए काट देते, कॉस से कॉस काट दिए, ठीक है? आप लोग भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आएगा आंसर, ठीक है? चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का,
क्वेश्चन नंबर 2, यदि, रुक जाओ बाबू 2 मिनट रुक जाओ, यदि tan 2 थीटा बराबर cot थीटा प्लस 6, जहां 2 थीटा तथा थीटा प्लस 6 न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो थीटा का मान ज्ञात कर। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी 2 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब मुझे पता है सर कि फॉर्मूला लगेगा tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो यहां से देख रहे हैं कि सर जो tan होगा ना आप उसको cot में बदल सकते हो, जो cot होगा आप उसको tan में बदल सकते हो। यहां से ये पता चला, ठीक है। तो फर्स्ट वे, तो सर यहां पर अब tan थीटा दिख रहा है और एक साइड cot दिख रहा है, तो ये जो आपका tan है सर, इसको cot में बदलेंगे। अगर इसको cot में बदलेंगे, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी cot में है, तो cot से cot कैंसल हो जाएगा। इस बात को समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो पहला मेरा तरीका यही रहेगा, ठीक है। कि मैं क्या करूंगा कि tan को cot में बदल लेता हूं, ठीक है ना। अब देखो tan को cot में बदलने के लिए क्या चाहिए, tan को अगर cot में बदलना है तो आपको पता है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अगर इसको हम उल्टा समझे तो tan थीटा के जगह पे cot 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हो। tan थीटा की जगह पे cot 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हो। cot, अब 90 में से कितना घटाएंगे, थीटा के जगह पे कितना है भाई, थीटा के जगह पे कितना है, tan थीटा के जगह पे कितना है, 2 थीटा है। इस तरह लिखने के लिए थीटा की जगह पे आपको 2 थीटा लिखना होगा, उल्टा भी सोचना जरूरी है भाई, ठीक है ना। अब आ जाएगा इधर cot थीटा प्लस 6, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, बचा 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 6, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना आप, ये 90 माइनस 6 बराबर, ये आ जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा, ये हो जाएगा 84 बराबर 3 थीटा, ये हो जाएगा थीटा बराबर, ये आपका 3 दूना 6 और 2 3 8 24, 28, ठीक है ना। थीटा का मान 28 आया, ठीक है। ये देख के नहीं परेशान होना है कि 2 थीटा प्लस 6 न्यून कोण है, हम ये लास्ट में बता देंगे। सेकेंड में देखो थोड़ा ध्यान से, सेकेंड में हमने क्या किया कि tan थीटा को सर, tan को मैंने cot में बदला था, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, अभी सर इस cot को आप tan में बदल लो, ठीक है ना। तो tan 2 थीटा को वैसे ही छोड़ दो आप, ठीक है ना। अगर आपको cot को tan में बदलना होगा, cot को अगर आपको tan में बदलना होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, cot थीटा की जगह पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर cot थीटा भी लिख सकते हैं। उल्टा सीधा दोनों समझना है इस बात को। तो जहां पर cot थीटा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan लिखो और 90 लिखो, ठीक है ना। अब थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा है, ठीक है, घटाना है। लेकिन यहाँ पर cot थीटा के साथ, cot के साथ पे क्या है, थीटा प्लस 6, तो थीटा प्लस 6 घटाओगे आप, ठीक है। घटाने के बाद tan से tan कैंसल, बचा क्या, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 6, 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 90 माइनस 6 84, ये हो जाएगा 3 थीटा बराबर 84, थीटा बराबर हो जाएगा 28। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, दोनों तरह से एक ही आंसर आया। अब देखो परेशान नहीं होना है कि सर ये क्या दिया गया है, ठीक है ना। 2 थीटा तथा थीटा प्लस 6, अब देखो ये वेरीफाई करने के लिए बस दिया गया, 2 में 28 से गुना करो, कितना आएगा, 8 दूना 16, 2 4 1 56, और 28 में आप 6 जोड़ दो, 8 2 28 2 30 और 4 34। क्या ये दोनों 90 से कम है, क्या दोनों 90 से कम है, तो न्यून कोण है। अगर न्यून कोण है दोनों, तो भाई आंसर मेरा जो बनाए हैं सो सही है। बस इतना चेक करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। न्यून कोण बोला है तो न्यून कोण आना चाहिए, यानी कि जोड़ जाड़ के कैलकुलेशन करने के बाद 90 से कम आना चाहिए। आपको ये भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अब डायरेक्ट बना देना, ठीक है, लेकिन चेक कर लोगे तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन 5 थीटा बराबर cos 4 थीटा, जहां 5 थीटा तथा
कोट थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान, तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो थीटा का मान ज्ञात करो। अब थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से बनाएंगे। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि भाई साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है ना। तो पहला फर्स्ट वे, ठीक है, फर्स्ट वे बनाते हैं भाई कि सर इस साइन को आप कॉस में बदल लो, ठीक है। इस साइन को कॉस में बदलोगे तो साइन को कॉस में बदलने के लिए हमको पता है कि अगर ये साइन थीटा है, थीटा का जगह 5 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सर साइन थीटा लिखा गया हो ना, अगर उसको कॉस में बदलना होगा तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। साइन थीटा की जगह पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, तो लिखो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या है 5 थीटा, तो लिख दो बराबर कॉस 4 थीटा, ठीक है ना। तो कॉस से कॉस गायब हो जाएगा, कैंसिल। 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा, 90 बराबर थीटा प्लस 5 थीटा आ जाएगा, ठीक है। 6 थीटा बराबर 90, ये आ जाएगा 90/6, यानी कि थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से 15, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। दूसरा तरीका से मैं चलता हूं। आप देख रहे हो कि सर एक जगह, आप देख रहे हो कि सर इस बार ना कॉस को आप साइन में बदलो, तो साइन को वैसे ही छोड़ दो, ठीक है ना। कॉस वाले को साइन में बदलना है, तो कॉस को साइन में बदलना है बाबू, तो कॉस को साइन में बदलना है। अगर कॉस थीटा कहीं लिखा गया हो तो आप वहां पे लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 4 थीटा है, तो कॉस 90, थीटा के जगह पे थीटा था इसीलिए थीटा घटाया गया, ध्यान दो। कॉस थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे कॉस 4 थीटा है तो यहाँ पे 4 थीटा घटाएंगे, ठीक है। अब कॉस, एक मिनट, कॉस नहीं आएगा, यहाँ पे साइन आएगा, और कॉस है तो साइन में बदलना चाहिए तो साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसल, 5 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। अब थोड़ा ध्यान से, एक मिनट, कुछ तो गलत हो रहा है, एक मिनट, कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 4 थीटा है। वही हम कह रहे हैं कि भाई आंसर अलग कैसे आ सकता है, यहाँ पर 4 थीटा है भाई, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 10। वही हम कह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है जी। तो जब काटोगे तो आ जाएगा 9, ठीक है ना। यहाँ से भी आपका जब 5 थीटा प्लस 4 थीटा लाओगे तो ये हो जाएगा 90, और ये आपका हो जाएगा 9 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर हो जाएगा 9 दहिया 10, ठीक है। यहाँ पर भी 10 आया और यहाँ पर भी आपका आंसर 10 आया। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे और ये आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करे, a का मान ज्ञात करे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन तक मैं डिटेल में बताऊंगा दो रास्ते से, इसके बाद वाला क्वेश्चन में मैं सिंगल रास्ते से चलूंगा, ठीक है ना। एक ही रास्ते से चलूंगा, दूसरा खुद समझ जाओगे। अब थोड़ा ध्यान दो, आपको पता है कि सर आप बताए हो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। ये बताया गया आपको फॉर्मूला। तो कहने का मतलब है सर कि आप यहाँ से tan को एक बार कॉट में बदलो, कॉट में बदलने, tan को कॉट में बदलने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। कॉट 90 लिखा है, 90 माइनस थीटा की जगह पर 2a है तो a लिखो बराबर कॉट, दोनों साइड को एक ही समय में मत बदल देना, नहीं तो पता चलेगा घूर फिर कर क्वेश्चन आ जाएगा। कट गया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक है। अब ये 90 प्लस 18 हो जाएगा आपका, और a प्लस 2a हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3a बराबर ये 8 हो गया, और 9 1 10 108, a बराबर हो जाएगा 108/3, ठीक है ना। तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 1 3 6 18 36, ए बराबर आ गया आपका 36,
ठीक है, चेक करते हैं दूसरा में कितना रहा है। इससे आपको परेशान नहीं है, 2a न्यून कोण है, आप रख के देख लेना, समझ गए ना। 90 से कम आएगा 100% आंसर है, ठीक है ना। अब देखो 36 गुना 72, 90 से कम है ना, तो सिंपल ये आंसर होगा 36। अगर 36 गुना करते हैं दो में ज्यादा, अगर एक मान रखते हैं दो से गुना करने के बाद, एक मान रखते और दो से गुना करते और 90 से बड़ा आता 2a का मान, तो ये आंसर गलत हो जाता है। लेकिन 36 दूना 72, 90 से कम आ रहा है, न्यूनकोण है, ठीक है, तो ये आंसर सही है। दूसरा रास्ता क्या है भाई, दूसरा रास्ता कि अभी मैंने tan को बदला था, अब मैं cot को tan में बदल लेता हूँ, ठीक है ना। तो tan 2a ऐसे ही रहने, तो cot को tan में बदलने के लिए, cot को tan में बदलने के लिए इस वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। tan अब 90 है तो 90 रहने, तो थीटा की जगह पे क्या है, a माइनस 18, तो ऐसे लिखो, लिख दिए, tan से tan कैंसिल हो गया, 2a बराबर 90 माइनस a प्लस 18, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2a प्लस a बराबर 90 प्लस 18, ठीक है ना। 3a बराबर कितना हो गया भैया 108, a बराबर हो जाएगा 108 बटा 3, a बराबर हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीका से आंसर बराबर आया। जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में दो तरीके के यूज करो भाई, किसी एक रास्ते के यूज करो, ठीक है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ डिटेल में भाई, क्योंकि मैं चाहता तो एक क्वेश्चन से ही आपको समझा देता, डिटेल में बता, लेकिन मैं क्यों समझाया, क्योंकि भाई आपका डाउट क्लियर हो जाए 100% क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है। मैं टाइम पास करने यहाँ पर नहीं आया हूँ, सिखाने और धीरे धीरे सिखा करके जाऊंगा आपको, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको भाई इस ट्रिग्नोमेट्री में डर लगता है, ठीक है ना, तो अपने ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। हम रटाते नहीं है भाई, समझ गए ना। और ट्रिकी नहीं, कॉन्सेप्चुअल चीज अगर याद रखोगे, कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ट्रिक भूल जाओगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना, तो उस पर फोकस नहीं करना है, जब जरूरत होगा तब ट्रिक देखा जाएगा कहाँ लगेगा, ठीक है ना। पहले जो बेसिक है उसको मजबूत करके चलो, ट्रिक कभी काम नहीं है, कब फेल हो जाए कोई ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि tan a बराबर cot b, ठीक है, तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर 90। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है ना, कभी आया है, मैं देखा हूँ इस क्वेश्चन में। अच्छा एक बात बताओ, अगर tan a बराबर cot b है, ठीक है ना, तो अब बोलोगे कि सर tan को cot में बदल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है ना। पता है ना आपको, tan 90 डिग्री माइनस a बराबर cot a, और cot 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a, ठीक है ना। तो आप काम कीजिए ना सर, tan है ये और ये cot है, तो cot को tan में बदल के देखो ना सर, ठीक है। आपको पता है कि a प्लस बी 90 के बराबर है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो cot b, ये tan है, ठीक है ना, tan a, cot a है तो tan 90 डिग्री माइनस a लिखे हैं, तो cot b है तो tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा दी ये बोला डायरेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, tan से tan कैंसिल हो गया, a प्लस a बराबर 90 डिग्री माइनस b, ठीक है ना, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया, क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ये पहला तरीका था, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है कि भाई इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए tan को ऐसे ही रहने दो, cot को tan में बदल लो, cot को tan में बदल लो, cot को नहीं, cot को तो tan में बदल लिए, अब tan को cot में बदलेंगे। tan को cot में बदलने के लिए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a होता है, तो यहाँ पर लिख दो cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b, ठीक है ना। cot से cot कैंसिल करो, 90 डिग्री माइनस a बराबर b, ठीक है ना। तो ये b है, ये आपका b है, ठीक है। तो 90 बराबर ये a इधर जाएगा, ठीक है ना, a प्लस का b हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी कि प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। दोनों तरीके से मैंने प्रूफ करना बता दिया। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग बना करके आओगे इस होमवर्क को, और अच्छे से बना करके आओगे, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप सभी लोग से बन जाएंगे। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करना भाई एक बार, ठीक है ना। बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि सेक 5a बराबर कॉसेक a माइनस 36, जहां 5a एक न्यून कोण है, तो a बराबर वाट, a का मान निकाले। क्वेश्चन नंबर 2,
2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं कर, आप लोग सॉल्व करोगे। यदि cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा हो और 2 थीटा तथा 4 थीटा न्यून कोण हो तो थीटा बराबर हुआ। थीटा का मान निकाले है, बस ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, यदि साइन 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री हो जहां 3 थीटा तथा थीटा माइनस 6 न्यून कोण है तो थीटा बराबर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सेक 2a बराबर कॉसेक a माइनस 42 डिग्री हो जहां 2a एक न्यून कोण हो तो a बराबर व्हाट। इस क्वेश्चन को आप 4 क्वेश्चन को बना के लाओगे। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे। अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं डाउट को सॉल्व करने का जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, और अच्छे से तैयारी करें।